ये लड़का कौन है? वेंकी नाम है उसका, बहुत स्मार्ट बनता है, अनाकापल्ली से है। उसके पापा ने भी तंग आकर इसे यहाँ भेज दिया। वेस्ट फेलो। हाँ, मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा, उनकी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कमाल है। मेरा खत पढ़ लिया तो क्या? मेरे पापा ने मुझे यहाँ क्यों भेजा वो बोलना जरूरी था क्या? तुम्हारी बहन पागल है क्या? वही सगाई के दिन ऊपर वाले कमरे में दूल्हे का हाथ पकड़ना, उससे चिपकना, बाप रे, ये सब मैंने किसी को बताया क्या? हाँ, सॉरी। वो कौन है ऐसा तुम्हारी बुआ पूछने पर? वो बहुत अच्छा लड़का है। बाथरूम जाने से पहले सिगरेट, मूड ठीक नहीं होता है तब ड्रिंक, बाकी बैड हैबिट्स नहीं है। एक शब्द ऐसा बोला होता तो उसके जायदाद का हिस्सा चला जाता। ये सिर्फ और सिर्फ घमंड है। किसी किसी जगह पर इसे बल्ब भी बोला जाता है। ये सब वेंकी बिल्कुल नहीं सहता। तुम्हारी बहन से बदला कैसे लूंगा नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने तो अब तक कुछ ऐसा सोचा ही नहीं है। मैं बेसिकली विलन हूँ, मुझे हीरोइन पसंद नहीं है। यस। हेलो हेलो, इज इट नंदिनी? यस, आप कौन? मैं प्रसाद बोल रहा हूँ, व्हाइट हाउस के पड़ोस के एसटीडी बूथ से बात कर रहा हूँ। अमेरिका से क्या? या आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। अभी बाथरूम करने के लिए मैं बाहर आया तो तुम्हारी याद आ गई। हाँ? तुम्हारी सगाई के दिन वो लड़का मिला था, टॉल हैंडसम सा, वो लड़का। वेंकी? हाँ, या वेंकी, राइट। अनकापल्ली से है ना? हाँ जी। उसके बारे में मुझे हाल ही में पता चला है। क्या पता चला? बहुत अच्छा लड़का है। मेरे दोस्त को अमेरिका आने के लिए उस लड़के ने बहुत ही मदद की। एयरपोर्ट पे आके उसने टाटा भी किया। और स्वीट ऑफ हिम, कितना अच्छा है ना? तुम मानोगी नहीं नंदू, मेरा दोस्त रोज वेंकी की तस्वीर को हार पहना के पूजा करता है। या मरने वालों को ऐसा करते हैं ना? हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, भगवान की तरह देखता है, ये कह रहा हूँ। He's really like God for him. What a great fellow he is. उसकी तरह बहुत कम लोग होते हैं नंदू। He's one in a billion. What a great fellow, nice fellow. वो कितना महान है तुम्हें पता नहीं है नंदू। सच बताओ तो उसे ये भी नहीं पता कि मुझे अगर वो दिखा तो उसके हाथ पर धोकर वो पानी पीने का मन कर रहा है। अगर हो सके तो तुम ट्राई करो। हाँ, अच्छे बच्चे पैदा होंगे। यस, रोज सुबह उससे गुड मॉर्निंग कहना, सोने से पहले गुड नाइट कहना। अंडरस्टैंड? पिताजी, मैं सुबह दोबारा फोन करूंगा। ओके। फोन चाहिए क्या? ये लो। तुम इंसान हो या जानवर? छी, एक लड़की के साथ फोन पर ऐसी बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? मजाक करने की भी एक लिमिट होती है, तुम्हें नहीं पता क्या? तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं देना चाहिए था। सब डैडी की गलती है। बात वो नहीं है। एक और शब्द कहा ना तो मार डालूंगी। I will kill you. I hate you. कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा ना। बाप रे। थैंक्स, कम से कम बैग तो दे दो। अनकापल्ली में मैं बड़ी बड़ी गोनियां उठाता था, ये इतना भी भारी नहीं है। तुम्हें अगर बुरा ना लगे तो एक बात बोलूं? हाँ, बोलिए ना। सिगरेट ज्यादा मत पिया करो, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे इतनी आदत नहीं है, कभी कभार एक आध बार पी लेता हूँ। आप उसकी बात मत मानिए, मैं जो भी करूँ मैडम जी पसंद ही नहीं करती। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं कहा। आप क्यों छुपा रही हैं? क्या कहा तुमने? देखा ना, मैंने बोला था ना। हिम्मत है तो डायरेक्टली मुझसे बात करो, मेरी बुआ को मत बताओ। बाप रे, मुझे डर लग रहा है। मजाक उड़ाया तो दांत तोड़ दूंगी मैं। ये क्या है नंदू, ऐसे बात करते हैं क्या? ऐसे ही बांध कर रखिए। फिर से ऐसा कहा तो जुबान काट दूंगी तुम्हारी। वो आपको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कल अमेरिका से फोन करने का ढोंग करके कुछ भी बकवास की थी, पर क्यों की थी वो नहीं बोलेगी। आप तो बड़ी हैं, तो आपके सामने बताइए उसने क्या कहा था। कोई बात नहीं, बोलिए, मैं बुरा नहीं मानूंगा। वो सब छोड़ो भी। वही इम्पोर्टेंट है। क्या बोला था? मैं वेस्ट फेलो, मेरे पिता ने तंग आकर मुझे यहाँ भेज दिया। बेचारा हमारी दया के कारण यहाँ जी रहा है। मैंने ऐसा नहीं कहा था। डायरेक्टली बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी थोड़ी बुराइयों में ही लाख बुराइयां नजर आती हैं। जी, तुमसे बात करना ही बेकार है, बात करने की तमीज ही नहीं है। तमीज की जरूरत तुम्हें है, मुझे नहीं है। होती तो मेरे पिता ने जो खत लिखा था वो पढ़ती नहीं चुपचाप। तुम भी कम नहीं हो। तुम क्या बनना चाहते हो ऐसा पूछा तो कलेक्टर बनूंगा, मिनिस्टर बनूंगा ऐसे कहकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे। मैं पढ़ाई कर रहा था। मैं क्यों करूंगा? सुनिए, आप मानना मत, सब झूठ है। इसका असली नाम क्या है पता है आपको? देखो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। वेंकटेश्वर लू। भगवान का नाम है, मजाक उड़ाओगे तो अंधी हो जाओगी। हाँ,
सुनिए, इसने मेरे बारे में जो भी कहा वो भूल जाइए। मैं वैसा लड़का नहीं हूँ। वैसे ही हो। आपके पहुँचने के बाद मैं आपको फोन करता हूँ, ये सब भूल जाइए। ओके? हाँ हाँ हाँ, हाँ। तुम्हें कौन याद रखेगा? छी, पूरा मूड खराब कर दिया। हाँ, जैसे कि तुम्हारा बहुत ही अच्छा मूड होता है जब देखो करके रखती हो। तुम्हें तो- हाँ, क्या करोगी क्या करोगी? बड़ी बोल रही हो। हाँ, कुछ भी नहीं कर सकती। शौक दिया तो शेक हो जाओगी। मुझसे पंगा मत लेना। टिकट दिखाओ। उसने दिया ना। ये उसकी थी। सुनो, अरे नंदो, मेरा टिकट। कौन है आप? हाँ? अरे अपना झगड़ा घर पे करना चाहिए ना। झगड़ा उससे बाद में कर लेना, पहले टिकट दिखाओ। वो और मैं मिलकर आए थे सर। अभी अभी उसकी बुआ को ट्रेन में बिठा कर आ रहे हैं। एज अ राइटर तुम्हारा भविष्य अच्छा है, पहले टिकट दिखाओ। मैं सच कह रहा हूँ सर। टिकट नहीं है क्या? बिना टिकट यात्रा करने पर जेल भी हो सकती है या फिर जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। पैसे दूंगा तो छोड़ेंगे? इतना ही नहीं बेटा, कभी कभी दोनों पनिशमेंट साथ में मिल जाती है। सर, मेरे पास 100 रुपए हैं सर। अभी पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, कोर्ट में दे देना। सर, इतने रूल्स बताए और फिर 100 रुपए हड़प लिए। क्या जमाना है यार। भाभी टिकट लेकर जाओ, वो खड़ा है वहां पे। हटो। हंस क्या रही हो? एक टिकट पे पूरे परिवार को छोड़ेंगे लगा था? हर इंसान के लिए अलग टिकट होता है। मैं तो अनकापल्ली से हूँ, वहाँ प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता। क्या है ये? तुम्हारा प्लेटफॉर्म टिकट। तो मेरा प्लेट मुझे उल्लू बनाया। ओके ओके, मेरा टाइम भी आएगा। आई विल कैच यू। हाँ, या जस्ट अ मिनट वेंकी, मंडे मॉर्निंग मेरे दोस्त के कंपनी में इंटरव्यू है, तैयार रहना। ठीक है अंकल। हाँ मिस्टर शर्मा। हाँ 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 हाँ। वेंकी, गुड नाइट। ये लड़की मुझे समझ में नहीं आएगी। तू ही तू, हर जगह तू। अरे बंटी, ये ले। हाँ? आप क्यों साफ करेंगे? मैं कर दूंगा ना। मैंने साफ नहीं किया, सिर्फ खाया है। तू साफ कर। हाँ? इसे साफ करने की क्या जरूरत है? साबुन वेस्ट होगा। मूर्ति जी, मूर्ति जी। अरे वाह, एक नाम बुलाया तो 3 लोग आ गए। इसे कहते हैं परंपरा। और जिसे बुलाया वो नहीं आया। वो भी एक है। मूर्ति जी नहीं है क्या? मूर्ति जी और उनके भाई उनके दोस्त के घर पे फंक्शन है तो वहाँ पर गए हैं। ओहो। आप दूल्हे की तरफ से आए हैं। मतलब दूल्हे के पिताजी है ना, उनके भी एक पिताजी हैं ओह। और उनके भी एक पिताजी हैं। खुशनसीबी से इसके पिताजी के भी पिताजी हैं। इनके पिता के पिता, उनके पिता के पिता, सब भाइयों की तरह ओह। है। इसकी खुशनसीबी से इसकी एक पत्नी है, वो मेरी बहन है। मेरी बदनसीबी है, मैं इसका साला हूँ। हाँ, वैसे आप दूल्हे के क्या लगते हैं ये तो आपने बताया नहीं। मतलब आपके समझ में नहीं आया। दूल्हे का एक पिता है। उतना जरूरी नहीं है, एक शब्द में बोलिए। मैं चाचा लगता हूँ, ये मामा लगते हैं। और जो दुल्हन है उसके ये चाचा लगते हैं और मैं मामा लगता हूँ। इनको चाचा बुलाना, उनको मामा बुलाना। लड़की उम्र में बड़ी छोटी लग रही है। इसमें उसको क्या पसंद आया हमें क्या पता। कौन सी कक्षा में हो बेटी? 9th क्लास। शादी के बाद पढ़ाई छोड़ दोगी ना? दीदी की शादी की वजह से मैं पढ़ाई क्यों छोड़ूं? हाँ, दुल्हन ये लड़की है, वो लड़की नहीं है। तुम तो माधुरी दीक्षित की तरह दिखती हो। बहुत सुंदर हो ऐसा कहते तो समझ में आता तुम्हें। इनको तो माधुरी दीक्षित ही अच्छी लगती है। लो बेटा, इसे घर में रख दो। ये क्या है? हमारे खेत की सब्जियां हैं, अंदर ले जाकर रख दो।